बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद वसल्लम। हम ये वीडियो तकरीबन 1 महीने के बाद बना रहे हैं। सेंटर में 1-2 बनाई थी मैंने, लेकिन चूँकि रमज़ान शरीफ था वीडियो का सिलसिला भी मुनक़ता किया हुआ था। अभी दोबारा हमने एकेडमी ओपन कर दी है, तो ये बच्चे काफ़ी अर्से से मेरे साथ हैं। रमज़ान में आप लोगों ने क्या रूटीन इख्तियार की है? सादैन सोए पढ़ा है कि नहीं? स्टडी नहीं की? नहीं पढ़े हैं नोट्स वगैरह पढ़ते थे आप? सफ़िया जी सर पढ़े। सारे याद हैं ये अभी आपको? नोट्स याद हैं सारे? देखिए नोट्स के अलावा भी याद करें सब। अभी बच्चों के पास नोट्स काफ़ी बच्चे ले चुके हैं मेरे से नोट्स ना, हज़ारों बच्चों ने नोट्स लिए हैं। सिर्फ इस पे तकिया नहीं कर लेना नोट्स पे। हालांकि मेरे अपने नोट्स में तो कहूँ बस नोट्स पढ़ो पास हो जाओ, ऐसा नहीं कहता मैं। आपने हर चीज़ जहाँ जहाँ से मिलता है नॉलेज, आप चाहे टेस्ट में आता है या नहीं आता, चाहे ज़रूरी है नहीं ज़रूरी, हर चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। नॉलेज इनक्रीज़ करने में नॉलेज ही फ़ायदा देगा। अगर आपके पास ऐसा नॉलेज है, साइंसी नॉलेज है या मईशत के हवाले से है या सियासी हवाले से या मजहबी नॉलेज है, हवाले आपके पास होंगे। जितने ज़्यादा आपके पास कोटेशंस होंगी, हवाले होंगे, तो आप बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है। वहाँ तो प्रेजेंटेशन आई SSB में, डिस्कशन में तो आपका नॉलेज देखा जाता है ना, लेक्चर में नॉलेज देखा जाता है, इंटरव्यू में नॉलेज चेक किया जाता है। अभी इंटरव्यूअर को आप ये तो नहीं कह सकते ये चीज़ पूछो या मत पूछो, उसकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी पूछे। अभी 156 लॉन्ग कोर्स जो है ये अनाउंस हो चुका है। आपका जो AFNS का मेरा ख्याल जून में आ जाएगी, जून में इसकी वैकेंसीज आ जाएंगी। तो जो बच्चे और बच्चियाँ अप्लाई अभी करेंगी या कर रहे हैं, तो सही तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें। दूसरी बात यह कि अभी अप्लाई भी बच्चे कम कर रहे हैं, आपको पता है। आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स में उस तरह अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो ये आपके पास गोल्डन चांस है। इतना टफ कंपटीशन नहीं है अभी भी। अगर सिलेक्शन ना हो तो फिर तो अफसोस का मकाम है। जैसे थोड़ी सी मेहनत कर लो ताकि आप सिलेक्शन हो। ज़हन में यही रखना है कि आपने एक काम करना है। अभी सिलेक्शन की तरफ हम बात करें, ये चलो आपने सारे याद कर लिए, वर्बल नॉन वर्बल प्रिपेयर कर लिए, नोट्स आपने सारे पढ़ लिए, तो सिलेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आपका ज़हन है कि मैं कैसे सिलेक्ट हो सकूँ? सिर्फ मेरे पे तकिया किए हुए या ख़ुद भी कुछ और भी कुछ आप किया है सादैन? किस तरीके से मैं सिलेक्ट हो सकूँ? आपको पता है आर्मी में सिलेक्शन इतनी आसान नहीं है ना। जस्ट लाइक CSSC समझ लें इसको। आपका वो लेवल नहीं है ना, BA FA लेवल पे आप अप्लाई कर रहे हैं, इंटर लेवल पे, तो आपके लिए तो यही CSS है क्लास में। बल्कि बाद बार CSS से भी ये ज़्यादा टफ है, क्योंकि इसमें जो इम्तहानात होते हैं वो CSS में भी उस तरह के नहीं होते हैं। जिस तरह के आपका नफ्सियात चेक की जाती है, ज़हन चेक किया जाता है, या फिर मेडिकल होता है आपका। एक मतलब कमीशन, ऐसी कमीशन है पाकिस्तान में भी उसकी आप मतलब स्कोप देख रहे हैं, रिस्पेक्ट है। ठीक है, ये भी आपसे पूछते हैं क्यों आप आर्मी में जाना चाहते हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे यहाँ क्लास के अंदर। अभी इतना अच्छा महकमा है पाकिस्तान आर्मी में, तो उसमें एज ऑफिसर जाना, आपको पता है सोल्जर भी इतनी मुश्किल से सिलेक्शन होती है। एक सोल्जर की भी, वो भी ठीक ठाक फिट होते हैं, आपको पता है, नॉलेज पढ़ते भी हैं, पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनकी। तो ऑफिसर जा रहे हैं आप लोग, तो क्या आपकी हिकमत अमली है कि कैसे सिलेक्शन होगी? जी, ज़हन होता ना कि मैं ये करूँगा, सुनने वाले भी कहेंगे हम भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बच्चे तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। सर ये जो आपके नोट्स हैं ये सारे याद किए हुए हैं, और जो इनके रिलेटेड कोई हमने प्लानिंग करके लेक्चर नहीं बनाते। इधर आते हैं बच्चे, हम शुरू हो जाते हैं लेक्चर। तो प्लानिंग ना मुझे पता होता है मैंने अगली बात क्या करनी होती है, तो ऐसे लेक्चर होते हैं। जी, जो आपके नोट्स हैं इनको हमने पढ़ा हुआ है, याद किया है, और जो इनके रिलेटेड नॉलेज है उसको भी हम साथ साथ बता रहे हैं। आप क्या कर रहे हो मसलन? सर ये तो कर रहे हो ना, आगे मजीद क्या होगा कि कैसे मैंने सिलेक्ट? कुछ इंटरव्यूज सुने जी। आप सफ़िया AFNS की तैयारी कैसे कर रही हो? सर ये नोट्स कर रही हूँ, और मैंने बहुत सारे लिंक्स लिए हुए हैं व्हाट्सएप के FNS से रिलेटेड, तो वो रोज़ सुनती हूँ, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़
वगैरह हो गया है। सही है, स्टेप बाई स्टेप करें, ज़्यादा भी पागल नहीं हो जाना, ज़्यादा भी जुनूनी कैफियत तारी नहीं कर लेनी, एक नॉर्मल नहीं हो जाना, नॉर्मल तरीके से तैयारी करनी है। बाद बच्चे बड़े जज्बाती हो गए, बहुत ज़्यादा फिर वो करना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले बच्चे ने पहले से क्वेश्चन किया कि सर मुझे कुछ भी नहीं पता इसका ना, कि टेस्ट में होता क्या है, कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से मैं आगाज़ करूँ तैयारी का। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। अभी इंटर लेवल पे बच्चा जाता है पीएमए में, पीएमए कोई टेस्ट नहीं है, पीएमए इदारे का नाम है, एकेडमी है आर्मी की, जो अफसरों की ट्रेनिंग होती है। इसलिए मैं चीज़ें छोटी छोटी बताता हूँ, बच्चों को इन चीज़ों को नहीं पता होता। एक बच्चा कहता है सर ISSB क्या है, ISSB क्या चीज़ है, पीएमए क्या है, पीएमए 156 क्या है। पीएमए कहते हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, जो किधर वाक़ है, काकूल में, एबटाबाद में। इस मुख्तलिफ कोर्सेज चलते हैं, यहाँ ट्रेनिंग करके कैंडिडेट सिलेक्ट होता है ISSB के थ्रू, जो कमीशन अफसर होते हैं। पहले इनिशियल टेस्ट होता है, इनिशियल टेस्ट के बाद ISSB होती है। इनिशियल का मतलब इब्तदाई टेस्ट। यहाँ अक्सर बच्चे फेल हो जाते हैं, इस बहुत से मराइल हैं, 5 मरहले हैं इसके इनिशियल के। सबसे पहला टेस्ट आपका होता है जहानत का टेस्ट, मैं सिंपल उर्दू में समझा रहा हूँ। जहानत के 3 इसके वो होते हैं, 3 तरह के टेस्ट होते हैं, एक होते हैं वर्बल, एक होते हैं नॉन वर्बल, एक होता है मैकेनिकल टेस्ट। इस तरह AFN में जो बच्चियाँ अप्लाई करती हैं, इनका भी पहला टेस्ट कौन सा होगा, जहानत का टेस्ट होगा, इंटेलिजेंट टेस्ट जिसे कहते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल और मैकेनिकल टेस्ट। मैकेनिकल टेस्ट आपका ISSB में होता है, इनिशियल में नहीं होता। इब्तदाई सेंटर 13 सेंटर हैं आर्मी के सिलेक्शन सेंटर में, जहाँ आपकी सिलेक्शन होती है। इस एयरफोर्स के मुख्तलिफ सेंटर हैं, नेवी के मुख्तलिफ हैं। तो PMA जो अकेडमी है, इसके अंदर बहुत से कोर्स चलते हैं। जो बच्चे सिलेक्ट होकर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में सिलेक्शन हो जाती है, तो बहुत से कोर्सेज यहाँ चल रहे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो कोर्स होता है वो लॉन्ग कोर्स होता है। अभी जो लॉन्ग कोर्स है ये कौन सा 156 है। हर 6 माह बाद ये कोर्स अनाउंस होता है, हर 6 माह बाद वहाँ पासिंग आउट परेड होती है। 2 साल ट्रेनिंग होती है इसकी लॉन्ग कोर्स की। कुछ कोर्सेज की ट्रेनिंग 1 साल है, कुछ की 6 माह ट्रेनिंग है। डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन या लड़कियों का जो कोर्स है BS के बाद जो बच्चियाँ जाती हैं, वो होता है शॉर्ट कमीशन होता है, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन या LCC होता है लेडीज़ के लिए। ठीक है, उसकी 6 महीने ट्रेनिंग है। कितनी ट्रेनिंग है? 6 महीने। अगर आप खुदा न खास्ता यहाँ आप इनिशियल में इसमें ISSB में नॉट रिकमेंड हो गए हैं, ISSB के टोटल चांस इंटर लेवल पे 2 हैं। कितने हैं? 2 चांस हैं। अगर 2 आपने चांस ज़ाया कर दिए, नॉट रिकमेंड हो गए हैं, सिलेक्शन नहीं हुई, तीसरा चांस आपको मिल जाता है थ्रू DSSC या LCC। जो बच्चे हैं उनके 3 चांस होते हैं। इसमें एक शॉर्ट कोर्स चलता है, ग्रेजुएट कोर्स, जो BA के बाद भी वो फिलहाल बंद की हुई आर्मी ने। इस तरह एक कोर्स ICTO चलता है, कंप्यूटर जिन्होंने किया था, कंप्यूटर वाले बच्चे ICTO के थ्रू, लड़कियां भी जाती हैं लड़के भी जाते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं। तो बेसिकली PMA क्या है? PMA इदारे का नाम है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, जिसके अंदर कोर्सेज चलते हैं। ये जो बच्चे तैयारी करते हैं 2 मराइल से गुजर के वहाँ सिलेक्ट होते हैं। पहला मरला होता है इनिशियल, जिसे क्या कहते हैं? इब्तदाई टेस्ट। उसके बाद इनिशियल में मैंने बताया कि 20% लड़के तकरीबन पास होते हैं, क्वालिफाई होते हैं ISSB के लिए। ISSB सेंटर 4 हैं, किसी भी सेंटर में आपका नाम आ सकता है। वहाँ पर 4 दिन 4-5 दिन वहाँ गुजारने होते हैं, और वहाँ मुख्तलिफ ज़हनी, जिस्मानी और मुख्तलिफ किस्म के टेस्टों से गुजर के एक बच्चा जो है, एक कैंडिडेट जो है सिलेक्ट होते हैं, रिकमेंड होते हैं। रिकमेंडेशन के बाद फिर उसकी सिलेक्शन होती है, मेरिट लिस्ट में अगर आएगा तो सिलेक्ट होगा। फाइनल सिलेक्शन बाद में होती है, फाइनल मेडिकल के बाद। यानी कि आप वहाँ से रिकमेंड हो गए तो समझ लें आप सिलेक्ट हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, जब तक आपको फाइनल मेडिकल और मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ जाता। इब्तदाई टेस्ट में पहला टेस्ट कौन सा है? जहानत का टेस्ट है। जहानत के 3 मैंने बताए हैं। दूसरा टेस्ट, जब ये टेस्ट सारे टेस्ट जो हैं किस पे होते हैं? कंप्यूटर पे होते हैं। चाहे AFNS की बच्चियाँ अप्लाई कर रही हैं, चाहे आप मेल अप्लाई कर रहे हैं, चाहे DSSC वाले बच्चे हैं, चाहे वो बच्चे जो एयरफोर्स में जा रहे हैं कमीशन के लिए, नेवी में जा रहे हैं, सबका टेस्ट कंप्यूटराइज होते हैं। पहले नहीं होता था, अभी तकरीबन 20 साल से ये कंप्यूटराइज टेस्ट चल रहे हैं। 20 साल पहले टेस्ट कैसे होता था? आपको किताबचे दिए जाते थे, बुकलेट वगैरह, उसके ऊपर ही करना होता था। अभी उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया सिस्टम, बहुत अच्छा सिस्टम है ये।
ये टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, वर्बल नॉन वर्बल, तो उसके बाद नेक्स्ट मरला कौन सा होता है? एकेडमिक। कौन सा? वो भी कंप्यूटर पे होता है। उसके हमने बेसिकली नोट्स बनाए, बच्चों ने उठाए, जो कहते हैं हम सर नोट्स तैयार कर लिए। इन नोट्स का ये है कि प्रीवियस जितने 5 मुख्तलिफ जो टेस्ट गुजरे हैं, 150 PMA लॉन्ग कोर्स लेके 155 लॉन्ग कोर्स तक 2.5 साल के जितने क्वेश्चन थे वो मैंने जमा किए हैं। क्वेश्चन कहाँ से लिए हैं बच्चों ने बताएं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। सर आज ये क्वेश्चन है, ये फिर मैंने देखा है हर सेंटर में ये क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमने उसके नोट्स बना लिए हैं। तो ज़्यादा चीज़ें रिपीट हो जाती हैं फिर आगे। ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें हो सकता है बिल्कुल टोटली चेंज हो। अभी मैंने शुरू में बात इसलिए की थी ना कि इसके अलावा क्या तैयारी कर रहे हो सकता है वो पूरा सिस्टम ही चेंज कर दें। फौज को कोई पता चलता है? आप पूरे किताब से उठा के पढ़ते रहें, मेरा एक भी ना आए। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। 2020 से तो सही चल रहे हैं। 2020 से मैंने नोट्स शुरू किए थे, अभी आज 2025 है। तो हर 6 माह बाद हमने नोट्स को चेंज करते हैं, अपडेट करता हूँ मैं। अभी 156 आएगा तो 156 लॉन्ग कोर्स के क्वेश्चंस में डाल दूंगा, पिछले 150 के निकाल दूंगा। अगर 156 में भी वही है प्रीवियस पर, मैं चेंज नहीं करता हूँ, और ज़्यादातर वही होते हैं। और क्वेश्चन लाएंगे किधर से? वही चीज़ें बार इनके लेवल की वही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसलिए नोट्स को आपने प्रिपेयर फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना है, यहाँ से आगाज़ करना है नोट्स से। वर्बल और नॉन वर्बल भी वही हैं जो रिपीट हुई हैं। ये मैंने खुद नहीं तख्लीक की हुई है कि मैं खुद अपने जहन से तख्लीक करके बैठा हूँ। मैं इसका मुसन्निफ नहीं हूँ नोट्स का। इन नोट्स को मौलिफ कह सकते हैं, मुझे क्या कह सकते हैं? मौलिफ और तालीफ करते हैं ना, चीज़ें लेके जमा कर देते हैं। या आप मुरत्तब कह सकते हैं, मुझे तरतीब दी है मैंने। ये भी काम आसान नहीं है कि कैसे क्वेश्चन वो करना है, फिर टाइप करना है, हर 6 माह बाद चेंज करना है, इतना ईजी वो नहीं है। इस तरह कुछ चीज़ें फिर आगे बायो के हमने नोट्स तैयार किए हैं, केमिस्ट्री की हैं, फिजिक्स की हैं। वो बच्चे जो GDP के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नेवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत चाहिए। फिर वो उनमें चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरी अपनी है, स्पीचेस मेरी अपनी लिखी हुई हैं, जो बच्चे कैडेट कॉलेज में या करते हैं, वो अपने जहन से तख्लीक की हुई हैं। तो इसमें मेहनत की हुई है। तो यहाँ से आपने आगाज़ करना है। ये सारा आपने अगर पढ़ लिया है, नोट्स सही याद है, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये की जाती है, उम्मीद की जा सकती है, यकीन नहीं, उम्मीद ये की जा सकती है कि आपका टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट और वर्बल नॉन वर्बल क्या हो जाएगा, आपका क्लियर कर दोगे। देखें, इसके बाद हम रिवाइज कर रहे हैं ना, महीने के बाद चूंकि क्लास शुरू हो रही है, ताकि तो चीज़ें दोबारा रिमाइंड हो जाएंगी। जब एकेडमिक टेस्ट में जो क्वेश्चन है 50 होते हैं, आधा घंटे टाइम होता है, तेज़ी से भी करने होते हैं। और जिस बच्चे ने मेहनत की है, 10 मिनट का काम है ये, 10 मिनट आप तैयार कर सकते हैं। तो बड़ा वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है याद करना। ये टेस्ट को 88 टेस्ट हैं इसके अंदर, वर्बल नॉन वर्बल हैं कुछ। ये जब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा, टेस्ट का मरला। अगर खुदा न खास्ता यहाँ आप फेल हो गए हैं, आपका एक चांस भी ज़ाया हो जाएगा। कंप्यूटराइज टेस्ट अगर फेल करे, चाहे वर्बल नॉन वर्बल पे फेल हुई हैं, चाहे अगले मरले में फेल हुए, यानी कि एकेडमिक टेस्ट, आपका एक जो चांस है, ओवरऑल 3 चांस होते हैं इनिशियल के, यहाँ चांस ज़ाया हो जाएगा। अगर यहाँ से निकल गए, अगले मरले में पहुँच गए, मेडिकल तक पहुँच गए, तो फिर चांस ज़ाया नहीं है। मेडिकल में अनफिट तो कोई मसला नहीं है, चांस आपको बरकरार रहेगा इनिशियल का। ISB के 2 चांस हैं इंटर लेवल पे, BS के बाद फिर तीसरा चांस मिलता है। इनिशियल के 3 चांस हैं। कितने चांस हैं? 3 चांस हैं इसके। अगर आप मेडिकल से पहले वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसी दिन बाद वो मेडिकल हो जाता है। उसी दिन क्या हो जाता है? मेडिकल टेस्ट। AFNS की जो बच्ची हैं, इनकी टीम आती है GHQ से इंटरव्यू लेने के लिए। मेरिट लिस्ट बनती है, वही टफ किस्म की आपकी, पास तो कर जाती हैं बच्चे, मेरिट में नहीं आती टेस्ट में। ये जो टेस्ट, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी है इसमें। तो उन्हीं बच्चियों को फिर बुलाया जाता है जिन्होंने टेस्ट में अच्छे नंबर लिए होते हैं। इस तरह ये बच्चे हैं 50% हैं एकेडमी में, और उसमें 65% हैं पहला जो पोर्शन है। जब ये क्लियर कर जाएंगे तो मेडिकल होगा। मेडिकल में फिर आपने कंप्लीट मेडिकल चेकअप होता है। इनिशियल जो सरसरी मेडिकल, आपकी आंखें चेक की जाए, नज़र चेक की जाती है, -2.5 तक चल जाते हैं, -2.5 तक। कमज़ोर है तो उससे ज़्यादा कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। अब कान, नज़र ठीक है, कलर ब्लाइंड तो नहीं है, ये चेक किए। वो मुख्तलिफ दिखाते हैं फिगर, वहाँ पे किताबचे होते हैं ना कि क्या लिखा हुआ रंगीन, उसमें अंदर, उसमें बच्चा अनफिट हो जाता है मेडिकल। इसके अलावा आपका हाइट चेक की जाती है, आपकी हाइट चेक की जाती है, बाजू टेढ़े तो नहीं है, स्ट्रक्चर पूरा चेक किया जाता है, ठीक है, बॉडी का। और
घुटने चेक किए जाते हैं। बाद बच्चों को नी नॉकिंग का प्रॉब्लम होता है, घुटने मिलते हैं, तो उस बच्चे को भी अनफिट किए जाते हैं। ओवरवेट होते हैं बाद बच्चे, कुछ बच्चे अंडरवेट होते हैं। ठीक है, आपकी चेस्ट चेक की जाती है, BMI के मुताबिक आपकी चेस्ट होती है। मेडिकल जब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या है, आपका फिजिकल टेस्ट होता है। क्या होता है? फिजिकल टेस्ट। इसलिए आपने हर चीज़ को साथ लेके चलना है। मेडिकल में प्रॉब्लम है, इशू है, तो पहले आप, इस बच्चे ने ऑपरेशन करवाया अपने हाथ का, सादैन ने, अभी ठीक है, यस सर, इसने ऑपरेशन इसने करवाया, कोई मेडिकल मसला ना बने। 2 इसकी उंगलियाँ मिली हुई थी। इस तरह फिर आपका फिजिकल टेस्ट में फिर 5 मरहले हैं। उसमें आप रनिंग कराते हैं 1 माइल। 1 माइल इतना आसान नहीं है, एक बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं की तो बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे आपकी उम्र 18-17 साल क्यों ना हो, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है ना। तो 8 मिनट टाइम है। PMA लॉन्ग कोर्स में कितना टाइम है? 8 मिनट। 8 मिनट में आपने क्लियर करना होता है 1 माइल। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि फर्स्ट टाइम तो आपको ज़्यादा बेनिफिट, मतलब प्रेफरेंस मिलेगी, स्पेशली इंटरव्यू में। जी वालेकुम, मैं क्लास ले रहा हूँ, करता हूँ बात। इसके बाद आपका क्या होता है? पुलअप्स, जो मेन इशू है बच्चों का, पुलअप्स में रह जाते हैं। कितने पुलअप्स पास होते हैं? 3 प्रॉपर। कितने? 3 प्रॉपर पुलअप्स करने होते हैं। एक होते हैं चिनअप्स, एक होते हैं पुलअप्स। पहले हमारे टाइम चिनअप्स करा रहे थे, अभी पुलअप्स करवा रहे हैं। चिनअप्स और पुलअप्स में क्या फ़र्क है? ये तो आसान उठाना ना, इस तरह। पुलअप्स इस तरह है, किस तरह है? इस तरह करके उठाना अपने आप को, ये ऊपर लगानी होती है। इसी तरह जब ये क्लियर कर जाएंगे तो आपका साथ उसी दिन ये टेस्ट हो जाता है, जिसमें फिजिकल टेस्ट एक ही दिन सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, रनिंग भी हो जाती है, पुलअप्स भी हो जाते हैं, पुशअप्स हो जाते हैं। और पुशअप्स 20 या 25 करने होते हैं 2 मिनट के अंदर। सेटअप्स करने होते हैं, क्रंचेस कहते हैं, वो भी 15 की 20 हैं। प्रैक्टिस तो ज़्यादा होनी चाहिए ना आपकी, जितने ज़्यादा करोगे पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे आपको, मेरिट में नाम आएगा। एक चीज़ है, मैं ये नहीं कि मैं बस सिर्फ पास करूँ, टोटल पूरा नहीं, आपने हर चीज़ में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी है। हर चीज़ में अच्छे होंगे तो आपके ओवरऑल ये मेरिट आगे, मतलब इनिशियल जो है ना, ये चीज़ आगे रिकॉर्ड होता है, सारा ये काउंट होता है। पुलअप्स हैं, पुशअप्स हैं, ठीक है, रनिंग है, डिच क्रॉसिंग है। एक गड़ा होगा वो आपने दौड़ के क्रॉस करना होता है। ये जब 5 मरहले क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद फिर आपका होता है इंटरव्यू। क्या होता है? इंटरव्यू। उसकी हम फिर यहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि बड़ा दुख होता है एक बच्चा सारे क्लियर कर जाए और रगड़ा खा जाए किस में जाके, इंटरव्यू में। मुझे भी दुख होगा और आपको भी दुख होगा, यार इंटरव्यू में क्यों फेल हो गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ नॉलेज जो है ना आपके बोलने का, एकेडमी आने का ये फ़ायदा है। अभी आज तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, कल से आप लोगों ने बोलना है ज़्यादा। मैं खामोश बैठा रहूँगा, बोलना आप लोगों ने, ताकि बोलने की प्रैक्टिस हो। ठीक है, मैनर चेक होते हैं इंटरव्यू में कि आता कैसे है, बैठता कैसे है, बातचीत कैसे करता है, क्वेश्चन के जवाब सुनता कैसे है, क्वेश्चन कितनी टोन इसकी कैसी है, ड्रेसिंग इसकी कैसी है, पर्सनालिटी जारी होती है ना ड्रेसिंग से भी। ठीक है, हेयर कट कैसे है, एक चीज़ काउंट होती है। ओवरऑल पूरी पर्सनालिटी आपकी अगला बंदा जज कर रहे होते हैं। ये ना नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, बाल बड़े बड़े रखे और अजीब व गरीब ना कंघी की ओर पहुँचे हो, तो फिर तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे, वो अपना टाइम ज़ाया नहीं करेगा। जब इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा, सारे मराइल जब क्लियर कर जाओगे तो फिर आप को फॉर्म दिए जाते हैं, आप रिकमेंड हो जाते हैं। नीचे लगा क्या हो गया? रिकमेंड फॉर ISSB। पहले रिकमेंडेशन ये है फर्स्ट, उसके फिर बाद ISSB होते हैं। ISSB में 3-4 दिन वहाँ गुजारने होते हैं। क्वार्ट में है, गुजरांवाला है, मलीर में है और कोयटा में है, 4 सेंटर हैं ये FNS वाली बच्चियाँ नहीं जाती ISSB में। आपका इधर ही फाइनल इंटरव्यू हो गया, आसान है आपका। इन बच्चों का थोड़ा मुश्किल है फिर मतलब, लेकिन आपको चूँकि एकेडमिक में मेरिट ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा मेहनत करनी है। ISSB के बाद में हम बताएंगे कि ISSB में क्या क्या चीज़ होती है, फिर नेक्स्ट किस वीडियो में बता देंगे कि ये सारी चीज़ें हमने 17 चीज़ें ISSB में। कितनी चीज़ें हैं? 17। और 17 लिस्ट मैंने बनाई हुई है, आपने पिक्चर ली हुई है उसकी, वो सारे आपने प्रिपेयर करने हैं ISSB की चीज़ें। जब सारी चीज़ें क्लियर हो तब जाके बंदा रिकमेंड होता है। ISSB से रिकमेंड होंगे, फिर आपको फाइनल मेडिकल होगा। फिर फाइनल मेडिकल इस मेडिकल की तरह नहीं होता इनिशियल की तरह, वो मेडिकल आपका CMH में होगा। किधर होगा? CMH में।
फाइनल। इधर भी CMH में होता है, लेकिन उनका होता है जो रेफ़र होते हैं, जिसको डॉक्टर को शक हो। हर सेंटर पे एक डॉक्टर बैठे हुए, मेजर ये कैप्टन होता है, अगर उसको शक है तो रेफ़र कर देगा CMH में। किसी भी पाकिस्तान के CMH में जाके आप चेक करा सकते हैं स्पेशलिस्ट को, लेकिन फाइनल मेडिकल होता ही CMH में है, जो आर्मी के CMH हैं, मेन हॉस्पिटल, कमांड मिलिट्री हॉस्पिटल्स, वहाँ होते हैं ये। उसमें फिर क्या होता है, सीनियर लोग, आँख का जो है स्पेशलिस्ट होगा, कर्नल, आई स्पेशलिस्ट आपकी आँखें चेक करेगा, ENT स्पेशलिस्ट आपके कान वगैरह ये चीज़ चेक करेगा, स्किन स्पेशलिस्ट स्किन चेक करेगा, ठीक है, हड्डियों का स्पेशलिस्ट हड्डियाँ चेक करेगा। तो उसमें ओवरऑल पूरे में बहुत से स्पेशलिस्ट स्टैंप पे लग दी जाती हैं, समझिए। किसी वो बड़ा ख़तरनाक भरल होता है फाइनल होकर, तो सारा क्लियर करके एक ने डॉक्टर ने रफड़ डाल दिया, ठीक है, तो आप क्या हो जाएंगे, मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। अगर परमानेंट अनफिट हो गए ना, फिर आर्मी के लायक है ना, नेवी और ना एयरफोर्स की पक्की स्टैंप लग जाती है, परमानेंट अनफिट हो जाता है बंदा वहाँ से। अगर वहाँ से भी क्लियर कर लिया आपने, फिर आप मेरिट लिस्ट बनती है। क्या बनती है? मेरिट लिस्ट में फिर वो 550 सीटें तकरीबन PMA लॉन्ग कोर्स की, उसमें जो टॉप पे होंगे उनको बुला लिया जाएगा, जो टॉप पे नहीं होंगे उनको डेफर कर दिया जाएगा। उसका चांस तो ज़्यादा नहीं है, फिर अगले दोबारा अप्लाई करेगा, उसका ICB के लिए जाएगा। तो ये इसका यहाँ होने के बाद फिर आप क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। कहाँ पे ट्रेनिंग होती है? PMA में। और बच्चियों की किधर होती है? AFNS की मेडिकल कॉलेजेस में होती हैं। बात आई है समझ? इसमें बहुत मुख्तलिफ हैं आपके AFNS की मुख्तलिफ, मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। FSC पे भी अप्लाई कर सकती हैं बच्चियाँ, और BSc पे भी कर सकती हैं। और वो बच्चे जिन्होंने BSc नर्सिंग ऑलरेडी किए हुए, क्वालिफाइड नर्स है, उसकी ट्रेनिंग पे थोड़ी सी है, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है सर, जस्ट कैप्टन बन जाएगी। लेकिन आपने जो FSC वाली बच्ची 4 साल पढ़ेंगी आप, BSc वो वहाँ से कराते हैं सारा कुछ, तो उसके बाद फिर आप CMH में जाती हैं, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती हैं। इस तरह इतना आसान नहीं है। लोग जो बातें करते हैं ना, ऐसे अफसर बन गया फौजी, एक बड़े टफ किस्म के मरहले से गुजरा होता है। उसमें ISB में फिर आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, आपकी नफ्सियात चेक की जाती है, ज़हनी तौर पे ये कैसे है, ठीक है। तो खुश भी रहें आप, अपने ऊपर काम करें, अपने आप को ग्रो करो। क्या करो? अपने आप को तवज्जो दें, अपने आप को वक्त दो। सबसे ज़्यादा अहम आप खुद दो, सबसे ज़्यादा अहमियत आपकी है, समझिए बात। दूसरे की कोई अहमियत नहीं, आपकी अपनी अहमियत है। दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह मत करो। इन्हें उधर लगी हुए दूसरे गैर जरूरी काम में और अपना फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। इसलिए अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने ऊपर काम करो, अपना बनाएं कि मैंने क्या करना है आगे। तो यहाँ इनिशियल वाले बच्चे सब इनिशियल की तैयारी ना करें कि इनिशियल की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ किसकी तैयारी करें? ISB की तैयारी करें। वहाँ पर ज़ाहिर है जब आप फॉर्म जमा करवा देते हैं, फॉर्म जमा करवाने के 15 दिन के बाद डेट आ सकती है। 15 से 40 दिन होते हैं टोटल, किसी टाइम भी डेट आ सकती है। कभी क्वेश्चन करेंगे बच्चे, उनके पे आंसर देते हैं। जी सदैन पूछेंगे। टेस्ट देने के लिए सर कौन सा सेंटर रखना जरूरी है? मतलब जो जहाँ पर रहाइश है वो वाला, या लेकिन सेंटर कोई भी हो सकता है सर। आप पिंडी में रहते हो, पिंडी सेंटर रखें। एक बच्चा पिशावर में रहता है, पिशावर रखे। पिंडी है, पिशावर है, गिलगित में सेंटर है, कराची में है, लाहौर में है, डेरा इस्माइल खान में है, पन्नू वाकिल में है, सखर में है। टोटल 13 सेंटर हैं। कितने? 8 तो मैंने गिनवा दिया ना। हैदराबाद में है, पन्नू वाकिल में है, ठीक है, 10 हो गए। इसके अलावा जनाब 3 और सेंटर हैं। कोयटा तो बताया था मैंने, कोयटा है, कराची, लाहौर, ठीक है, DI खान और सखर, पन्नू वाकिल, ठीक है, हैदराबाद। इसके अलावा सिंध के बच्चे सखर से बहुत अप्लाई कर रहे होते हैं। DI खान, वज़ीरिस्तान के बच्चे DI खान से कर रहे होते हैं। वो देख लो जहाँ आप ज़हनी तौर पे आसूदा हों। पिंडी और पिंडी में दो ना, है टफ़ है पिंडी का, क्यों? इधर कंपटीशन बहुत टफ़ है। लेकिन चेक करना किसने है? चेक किसने करना है? कंप्यूटर ने चेक करना है ना। लास्ट क्लिक पर रिजल्ट आएगा, चाहे आप पिंडी से टेस्ट दो या कोयटा से दो या कराची से दो, टेस्ट आपका कंप्यूटराइज है।
जी नेक्स्ट। सर जिस तरह भी हम 156 लॉन्ग कोर्स पे में अप्लाई करेंगे तो इस तरह बाकी भी कोई बच्चे अप्लाई करेंगे, अगर वो इस टेस्ट में फेल हो जाए, इंटरव्यू में रह जाएँ, आप इनिशियल में रह जाएँ, अगर तो आपके अगर वो इस फील्ड को आर्मी को छोड़ के कोई और रास्ता चुने तो वो आपके हाल में कैसा लगे? देखिए मेरा ख्याल तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो एक ही चीज़ पहले पकड़ता हूँ, जाना ही आर्मी में है। अल्टरनेटिव होगा जहन में कि मैंने चलो नहीं है बीएस भी करूँगा साथ साथ, ठीक है, अल्टरनेटिव तो होगा ना, बीएस के बाद भी तो आर्मी ज्वाइन की जा सकती है ना। लेकिन जब तक कश्ती जल नहीं जाती पूरी, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए कि मैंने सेलेक्ट होना है। एक अगर जहन में आपका थीम है कि मैंने सेलेक्ट होना है तो हो जाओगे। नज़रिया पुख्ता यकीन तो रखो ना अपनी ज़ात पे और अल्लाह की ज़ात पे। जहाँ टेस्ट दे रहे हैं उसकी तैयारी आप इतनी अच्छी करें, चाहे सीएसएस का दे रहे हैं या पीसीएस का दे रहे हैं या आर्मी का दे रहे हैं, आपको हक्कुल यकीन हो कि आपने सेलेक्ट होना है। एनुअल यकीन भी ना हो, हक्कुल यकीन हो कि मैंने क्या होना है, सिलेक्शन मेरी होनी है, तो उसकी तैयारी करो ना। आपको मैंने वीक पॉइंट बता दिए, वीडियो में नहीं बताया कि आपके ये वीक पॉइंट है, उस पर तवज्जो देनी है। बाकी तैयारी आपकी अच्छी है, उस पर फिजिकल भी फिट है, हर चीज़ है, लेकिन वो उस पॉइंट को आप कहीं फेल ना हो जाओ इंटरव्यू में। जी आप पूछें। सर टेस्ट पास करने पर हमारी अपनी चॉइस हो सकती है कि हम किस सिटी में रहना चाहते हैं? हो सकती है, वो तो कोई मसला नहीं। जो सेंटर लिखेंगे ना आप, अभी जिस तरह अप्लाई अभी आप लोगों ने किया कि नहीं अप्लाई किया? अप्लाई करो ना, अभी कर दिए? नहीं, आप क्या 4 मई लास्ट डेट है मेरे ख्याल से। तो आप आज क्या तारीख हो गई है? 15 के बाद 17 को अप्लाई कर दो। आप 17 डेट को, 17 को अप्लाई कर दें। 17 को अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना, वहाँ सेंटर जो लिखे वहाँ ही आपका टेस्ट हो। वो ये तो नहीं पूछे कि आपने क्यों यहाँ दिए, आर्मी ये नहीं पूछती, पूरा मुल्क आपका अपना है। जहाँ आप ज़्यादा समझते हो ज़हनी तौर पे यहाँ मैं टेस्ट दूंगा, अगर ये डर है कि पिंडी से नहीं देना, डी खान से देना, डी खान से दे दूँ। कहना सिपरा तो बच्चों को डी खान से कराते हैं टेस्ट, लेकिन मुझे पता है डी खान में कितने लोग फेल हो जाते हैं, यही पता है मुझे, यही पता है मुझे क्यों फेल होते हैं, यही पता है। इसलिए फेल नहीं होता कि आर्मी जाती कर रही है, इसलिए फिर बच्चा पढ़ता ही नहीं है। वहाँ बच्चा पढ़ के जाएगा तो हाँ मेहनत आपने की, यहाँ से भी टेस्ट दोगे पास हो जाओगे। हम चारों भाइयों ने पेशावर से दिया टेस्ट, चारों सेलेक्ट हो गए थे। पेशावर क्वार्ट सबसे टफ क्वार्ट आईएएस भी है, सबसे टफ तो क्वार्ट है ना। जी आप पूछेंगे, हो गया ना? और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आप डेली पूछते हैं, ठीक है? जो नहीं कल इंशाल्लाह आपकी इसकी रिवीजन होगी हमारे इसके नोट्स की। पहले वर्बल नॉन वर्बल मैं पूछूंगा, आपने आंसर देने हैं। पहले वर्बल तैयार करके कल आने हैं सारे वर्बल, कैमरा रखूंगा ऐसे, उधर एक क्वेश्चन साथ ही आंसर शुरू हो जाएंगे, सही है? लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ बहुत पढ़ा करें। और जिक्र करते हो या नहीं करते, बाज़ उलमा इकराम की मैंने सुनी है ना बातें, ज़्यादा वज़ाइफ करने से ये हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन कुरान मजीद पढ़ रहे हैं आप या कुरानी वजीफ़ा कर रहे हो या दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, उससे कोई रिजत नहीं होती। मेरा ईमान है ये। ज़रूरी नहीं कि आप 3 वजीफे 4 भी करो, 5 करो, 10 करो, हर बंदे का अपना नज़रिया ना, लेकिन वो सुन्नत के मुताबिक होगा रहना, जो नबी पास ने फरमाया, सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं तो कोई रिजत नहीं होगी। और दुरूद शरीफ में कौन से वो बरकत ही रहमत है। एक दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो कितना 10 रहमतें नाज़िल होती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। 10 दफ़ा पढ़ोगे 100 दफ़ा पढ़ोगे कितना मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ 1000। चलते पढ़ते दुरूद शरीफ पढ़ा करें, व्रत किया करें, बाकी दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। इंशाल्लाह बच्चे हो जाते हैं इसलिए इसी जगह से कितने बच्चे निकल गए हैं। पहला हमारा रोल नंबर 1 हबीबुल्लाह, जिसने यहाँ सिस्टम स्टार्ट कराया था, पहली दफ़ा सिलेक्ट हो गया था। कोई इसका बैकग्राउंड फौजी नहीं था, सिविल बैकग्राउंड था। तो मेहनत करना बच्चे हो जाते हैं। मेरे सामने कई चेहरे हैं, कोई ये सर नहीं, किधर चले गए, कहो तो मैं उनके नंबर दूँगा, बात कर लूँ, आपको मज़ीद मोटिवेट कर देंगे बच्चे। और मैं पीएम लॉन्ग कोर्स में नहीं गया, इंटेलिजेंस में बहुत है मेरे स्टूडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू टेस्ट दिए उन्होंने, नेवी में काफ़ी हैं, एयरफोर्स में है। उस टाइम थोड़ी सख्ती भी ज़्यादा मैं करता था, अभी तो सख्ती छोड़ी हुई है बिल्कुल ही। 2 घंटे पीटी कराया था सामने ग्राउंड में, नवाज शरीफ पार्क में। उसमें टफ कंपटीशन था, कंपटीशन का चलना होता है ना।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिही बियदिकुल्ली माल मिल